नमस्कार, मैं श्रीधि मकवाना राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच के पटल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। A1 कविता लिखना और पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी सप्ताह चल रहा है और आज इसी के चलते अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और मैं इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ अनेरी पुद्दार को कि वो पटल पर आए और कविता पाठ करें। आप इंदौर निवासी हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं श्री मकवाना सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कविता पाठ करने का अवसर प्रदान किया। आज की मेरी कविता हमारे देश के शहीदों को समर्पित है। सुनिएगा। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो गए हैं, पर वो नहीं जानता कि अब उसके पिता लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। वह अपनी माँ से पिता के वापस ना लौटने पर बार बार प्रश्न करता है। माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है? माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध आंगन में बैठी होती है। आप मेरा गीत ये सुनिएगा और अब मैं मेरा गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। क्या बात। 2-3 दिन से माँ की स्थिति को देखकर परेशान रहता है। वो माँ को पूछता है कि वो माँ से कहता है, उनसे पूछता है, माँ तूने क्यों न आज भी बिंदिया लगाई है, माँ तूने क्यों न आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए गए उन उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है और वापस घर लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता है और उनसे कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा अब अपनी माँ से रूठ जाता है और उसे नहीं पता होता है कि अब मेरे पापा कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। वह अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उनसे प्रश्न करता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से ये सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से ये बात कहूँगा, तुमसे न भूलूंगा तुम्हारे
जुबान तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब आप सभी तकदीर की विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। अब वह 8 साल के बेटे ने अपनी माँ को क्या उत्तर दिया, ये आप सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो कि काम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। धन्यवाद। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई है। धन्यवाद। अपने पापा के ऊपर बहुत ही अच्छी रचना सुनाई है। अब हमारे पटल पर आ रही है 10 वर्षीय वरुधि मित्तल, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं और अपनी कविता सुनाएंगे। सभी को मेरा सादर नमन। मैं वरुधि मित्तल आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, पर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के कभी न भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना बोली आपने। कोशिश थैंक करने यू। वालों की हार नहीं होती, इस पे थैंक यू। बहुत अच्छी बोली आपने। अब हमारे बीच अपनी कविता पाठ करने आ रहे हैं गुजरी ढाट से पधारे 10 वर्षीय प्रखर तिवारी, जो कि अपनी रचना सुनाएंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रखर तिवारी गुजरी जिला धार मध्य प्रदेश में से हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक हिंदी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी बुआ अर्पणा जोशी ने लिखी है। भाषाओं के सुरभित आंगन की हिंदी तुलसी क्यारी है, गंगा जल सी पावन निर्मल लगती हमको प्यारी है।
पूरब से पश्चिम और उत्तर की हम बात करें, दक्षिण के जनमानस पर भी हिंदी ही तो राज करे। तुलसी मीरा खान यहाँ पर जगमग करते तारे हैं, पंत निराला मैथिल हिंदी को लगते प्यारे हैं। भारत माँ का गौरव हिंदी से, हिंदी ही पहचान है, जन जन की भाषा हिंदी, हिंदी ही तो शान है। आओ मिलकर भारतवासी हिंदी का उत्थान करें, हिंदी दिवस विशेष नहीं, सब दिन हिंदी का सम्मान करें। शुक्रिया, आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया कविता थी। वाह क्या बात है। आप सभी कविताओं ने इस बाल कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। एक से बढ़कर एक कविता सुनने को मिल रही है। अब मैं कविता पाठ के लिए बुला रही हूँ ग्वालियर से पधारी 9 वर्षीय शीता शर्मा को कि वो आए और अपनी कविता का पाठ करें। शीता शर्मा, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शीता शर्मा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने पापा की लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है बंटवारा। मैं प्रारंभ करती हूँ। हम आज बटे हैं हिस्सों में, हम आज बटे हैं हिस्सों में, धर्म और जात के किस्सों में, धर्म और जात के किस्सों में। कोई सिख तो कोई ईसाई है, कोई सिख तो कोई ईसाई है, पर आपस में नहीं भाई है, पर आपस में नहीं भाई है। कोई मुस्लिम कोई है हिंदू, गंगा पूजे कोई पूजे सिंधु, खुद पर ही इतना संशय है, बाटी हमने हर किस्सा है। हिंदू के हिस्से आए भगवान, अल्लाह को बनाया है मुसलमान। गौ माता हिंदू धर्म हुई, गौ माता हिंदू धर्म हुई, अजा मुस्लिम का मर्म हुई, अजा मुस्लिम का मर्म हुई। आबाद नहीं बर्बाद है हम, कैसे कह दे आजाद है हम। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई। आपकी बहुत अच्छी रचना थी। धन्यवाद। अब मैं बुला रही हूँ रुद्रांश शर्मा को, जो डबरा ग्वालियर से पधारे हैं। आपकी आयु 8 वर्ष है। आए और अपना रचना पाठ आरंभ करें। आपका स्वागत है। मेरा नाम रुद्रांश शर्मा है। मैं कक्षा 3 का छात्र। मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, मेरे पापा की लिखी हुई। उसका शीर्षक है मेरा भारत। हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम सब एक जाति के इंसान, बस में ही जान, बस एक दूजे में ही जान। ऐसा हो अपना हिंदुस्तान, दिल से भेदभाव नहीं हो कोई भी अलगाव, मिटे सब दिल से भेदभाव नहीं हो कोई भी अलगाव। तिरंगा हम सबकी पहचान, ऐसा हो अपना हिंदुस्तान, जहाँ गंगा बहे 52 बरसता खुशियों का सावन, रहे हर दुख से हम अनजान, ऐसा हो अपना हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपकी बहुत ही अच्छी रचना थी। आपके लिए तालियां। आपने बहुत अच्छी सुनाई। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं भी आपको एक रचना सुनाने जा रही हूँ, जो मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, व्हाट्सएप पे आई थी, मुझे पसंद आई तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। शब्द शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द
निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मनाते हैं, शब्द रुलाते हैं, शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। इतना होने के बाद शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, शब्द सिहरते हैं। परंतु शब्दों से खेल नहीं, परंतु शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द रुकते नहीं, शब्द चूकते नहीं। अतएव शब्दों से खेल नहीं, बिन सोच बोल नहीं, शब्द का मान दे, शब्दों को सम्मान दे, शब्दों को सम्मान दे, शब्दों पर ध्यान दे, शब्दों को पहचान दे, ऊंची लंबी उड़ान दे, शब्दों को आत्मसान करे, उनसे उनकी बात करें, शब्दों से आविष्कार करें, गहन सार्थक विचार करें, क्योंकि शब्द अनमोल हैं, जुबा से निकले बोल हैं। शब्द अनमोल हैं, जुबा से निकले मोल है, शब्दों से धार होती है, शब्दों से धार होती है, शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों की विशाल भंडार होता है। और सच तो यह है कि शब्दों का अपना संसार होता है, शब्दों का अपना संसार होता है। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ 9 वर्षीय सार्थक प्रजापति को। आप ओयरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं और आप हमें अपनी कविता सुनाएंगे। धन्यवाद। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, सभी गुरुओं को नमन, सभी बाल कवियों को नमन। मेरे द्वारा रचित एक बाल कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी कविता का शीर्षक है बाल मनसा। हरी सब्जियां होती हैं शरीर के लिए अच्छी, हरी सब्जियां होती हैं शरीर के लिए अच्छी, मगर मैं क्या करूं मुझको नहीं लगती हैं अच्छी, मगर मैं क्या करूं मुझको नहीं लगती हैं अच्छी। फास्ट फूड लगते हैं मुझको बहुत ही प्यारे, फास्ट फूड लगते हैं मुझको बहुत ही प्यारे, मठा के आलू उनसे भी लगते हैं न्यारे न्यारे, मठा के आलू उनसे भी लगते हैं न्यारे न्यारे। वाह वाह वाह, आपने बहुत अच्छा बोला, आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं। इस बात पर मम्मी मुझको बहुत डांटती, इस बात पर मम्मी मुझको बहुत डांटती और दादी माँ भी मुझ पर चिल्लाती, और दादी माँ भी मुझ पर अच्छे बोल रहे हैं। दूध होता है सबसे सेहत के लिए अच्छा, दूध होता है सबसे सेहत के लिए अच्छा, मगर मुझको बिल्कुल नहीं लगता है अच्छा, मगर मुझको बिल्कुल नहीं लगता है अच्छा। लेकिन मम्मी पापा मुझे बहुत मनाते, लेकिन मम्मी पापा मुझे बहुत मनाते,
नहीं पीता हूँ तो जबरदस्ती दूध पिलाते, नहीं पीता हूँ तो क्या जबरदस्ती बात दूध है, आप पिलाते। बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप। धन्यवाद। वाह, आपने तो सारे बच्चों की प्रॉब्लम को उठा दिया। सारे बच्चे दूध नहीं पीते, सब्जी नहीं खाते, तो आपने तो बच्चों की पूरी प्रॉब्लम को उठा दिया। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। आप सभी की रचनाएं बहुत अच्छी और उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। आप सभी इस बाल कवि सम्मेलन में पधारे। मैं राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ। शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे हमारे आगमन बाल कवि सम्मेलन की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।